हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे टॉपिक्स पर बात करते हैं जिनमें आप जनरल लाइफ में समझ ही नहीं पाते कि इन टॉपिक्स का क्या मतलब है। जैसे कहते होंगे इलेक्ट्रिसिटी, फिर कहते होंगे करंट, फिर कहते हो लाइट, फिर लाइटनिंग, कहते होंगे बिजली आ गई सर, बिजली आ गई। बहुत सारे बोलते हैं सर लाइट आ गया। कभी भी किसी बच्चे ने आज तक, मेरे तो जहाँ तक भी है, करंट आ गया बहुत कम बोलते हैं। या जनरली आप बोलते हैं लाइट आ गई। अरे भाई साहब, लाइट यानी तो आपको जो सनलाइट से या कोई भी ट्यूबलाइट है उनके बाद जो उजाला आया है उसको हम लाइट कहते हैं। लाइट तो एक तरीके का जो है वो अलग एनर्जी है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी अलग एनर्जी है। तो हम आज इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट क्या होता है, लाइट क्या होती है, और बिजली कड़कना, बिजली जो आती है बारिश के टाइम पर बिजली कड़कती है उसको भी हम लाइटनिंग कहते हैं, वो क्या होती है। हम इस चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम पहले बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को अगर मैं सिंपली बताऊं तो ये होती है इलेक्ट्रॉन की सिटी। किसकी सीटी होती है? इलेक्ट्रॉन की सीटी। मतलब अगर मेरे लिए कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन कहीं रखा हुआ है, उसकी वजह से जो भी परिवर्तन होंगे, जो भी चेंजेज होंगे, जो भी एनर्जी डेवलप होगी, वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सिंपल अगर मैं समझाऊं तो इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ वन टाइप ऑफ एनर्जी, वन टाइप ऑफ एनर्जी। ये एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, जो किसकी वजह से डेवलप होती है? इलेक्ट्रॉन की वजह से डेवलप होती है। सबसे मेन डाउट रहता है बच्चों का कि सर ये एनर्जी है और कहाँ से आई? बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आई। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए? किसी भी एक, अगर मैं एटम की बात करूं जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब जब आप इसको किसी भी चीज को गर्म करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन निकल कर भागते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन निकल कर भागते हैं तो उसी को कहते हैं हम क्या? एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को और भी बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि कोई चीज मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी, कोई चीज रुकी हुई है जैसे मैं इसको होल्ड करके रखता हूं तो स्टैटिक एनर्जी, अगर किसी भी चीज पर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो वो मैकेनिकल एनर्जी, अगर मेरे पास में सनलाइट या जो भी एनर्जी आ रही है सन से, वो होगी सोलर एनर्जी। हवा से जो लाइट आ रही है वो होगी विंड एनर्जी। समुद्र के अंदर लहरें चल रही है तो वो होगी टाइडल एनर्जी। अर्थ की जो इंटरनल हीट है, अगर उससे जो एनर्जी निकल रही है वो होगी जियोथर्मल एनर्जी। अगर कोयला जला रहा हूँ, कोयले जलने के बाद में मेरे पास जो एनर्जी निकली वो थर्मल एनर्जी। तो इस तरीके की बहुत सारी एनर्जी होती है, उसमें भी एक एनर्जी कौन सी है? इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी बात करें हम कि करंट क्या होता है। करंट तब पास होता है बेटा, करंट जब आता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। किसी एक कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर है, कोई वायर ले लो आप, जब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज मानकर चलते हैं, और चार्ज जो है जब चार्ज पर यूनिट टाइम पर मूव करते हैं कि एक सेकंड में किसी भी कंडक्टर से कितने चार्ज मूव कर रहे हैं, एक सेकंड में किसी भी कंडक्टर से कितने चार्ज मूव कर रहे हैं, और वो रेट ही क्या कहलाती है? करंट कहलाती है। और करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तो मैं ये कहूंगा कि फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम नॉन एज द करंट। और करंट को जो है वो हम एम्पियर में मेजर करते हैं। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। और 1 एम्पियर जानते हो, चार्ज को हम कूलाम में लेते हैं और टाइम को सेकंड में लेते हैं, तो 1 एम्पियर तब होगा जब एक कूलाम चार्ज एक सेकंड में प्रोड्यूस होगा। एक कूलाम चार्ज जब किसी भी कंडक्टर से एक सेकंड में निकलेगा तो उसको हम कहेंगे कि 1 एम्पियर का करंट जो है वो डेवलप हो गया। और अमीटर एक डिवाइस आती है, उससे हम इसको मेजर करते हैं अमीटर से। लाइट, लाइट एक चीजों को विजिबल बनाती है। लाइट चीजों को विजिबल बनाती है जब लाइट हमारी रेटिना पर गिरती है, और रेटिना से जो रिफ्लेक्शन होता है वही क्या कहलाता है? लाइट कहलाता है। लाइट जो है वो अलग अलग फॉर्म में आ सकती है। लाइट दो फॉर्म में आती है, जिसको हम कहते हैं, लाइट का नेचर पार्टिकल भी हो सकता है और लाइट वेव में भी ट्रेवल कर सकती है।
डी ब्रोगली ने इसको एक्सप्लेन किया था कि लाइट पार्टिकल में भी आ सकती है और लाइट वेव में भी आ सकती है। जब टॉर्च डाली मैंने, टॉर्च या ऐसे समझिए कि बहुत सारे छोटे छोटे फोटोन के पार्टिकल मिलकर क्या बनाते हैं, लाइट बनाते हैं। और इस तरीके से आपने पार्टिकल्स देखे होंगे, ये पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल मिलकर क्या बना लेते हैं, वेव बनाते हैं, या इसको रे कहते हैं। और लाइट के फिनोमिना आपने देखा होगा, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट यानी टकराकर लाइट का वापस आना, रिफ्रैक्शन कुछ पार्ट है दूसरे मीडियम में जाना, क्या कहलाता है, लाइट, लाइट कहलाता है। लाइट को हिंदी में प्रकाश कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत कहते हैं, और करंट को विद्युत धारा कहते हैं। धारा होती है, करंट होता है फ्लो, धारा बहती है जैसे पानी की धारा। वैसे ही लाइटनिंग, लाइटनिंग तो एक फिनोमिना है जब पॉजिटिव नेगेटिव भिड़ते हैं। जब मैं ये कहूं कि मेरे पास में एक बादल है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसकी खोज की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसकी खोज की थी, और फ्रैंकलिन ने यह कहा था कि एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो जब किसी दूसरे क्लाउड के पास में नेगेटिव से भिड़ेगा तो रबिंग की फ्रिक्शन की वजह से क्या होगी, लाइटनिंग क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी, लाइटनिंग क्रिएट होगी। और ये जब होती है, जब हमारे पास में बारिश आती है, बारिश में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में स्ट्राइक करते हैं तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, और वही एनर्जी क्या कहलाती है, लाइटनिंग कहलाती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी, करंट, लाइटनिंग और लाइट। ऐसे ही टॉपिक के लिए जानने के लिए डक्टाइल एकेडमी को आप फॉलो कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स पर सर हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।